पल्लवी तरुण की डेस्क के पास जाकर धीरे से बोली, आपकी मदद चाहिए थी भाईजान। पास ही कमल बैठा था। भाईजान सुनकर ही उसे अलग ही अपनापन महसूस हुआ। उसने नज़र उठाकर देखा तो नगमा और पल्लवी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे डरी सहमी सी खड़ी थी। वो कुर्सी खाली करता हुआ बोला, आप बैठें। तरुण सर, आप लिखिए, क्या कहती हैं ये? हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। नगमा हिम्मत बटोरते हुए बोली। जी बोलिए, कमल ने पूछा। वो नगमा कुछ कहने को ही उससे पहले ही अरे रे मेरी बच्चिया, ताई अबरार के साथ रोती हुई अंदर तक चली आई। ये देखकर उन दोनों में रही सही हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया था। अरे रुकिए, आप जानती हैं इन्हें? भारती ने उन्हें रोकते हुए पूछा। जानती हैं? बच्चियाँ हैं ये मेरी, ताई झूठे आंसू बहाते हुए बोली। तो ये यहाँ कैसे? अनीता उनके पास जाकर बोली। अरे कॉलेज जा रही थी, किसी मनचले ने बुरा बर्ताव किया तो यहाँ चली आई रपट लिखवाने। पर अब मैं आ गई है ना, मेरे को कोई पुलिस केस नहीं मांगता। ताई नगमा के पास जाकर बोली। हाँ, पर ये बालिग हैं, इन्हें पूरा हक है, ये लिखवा सकती हैं रिपोर्ट अगर इनके साथ गलत हुआ है तो। राजन आकर बोला तो नगमा की नज़र उसकी तरफ उठी। तेरे बड़े साहब किधर हैं? उनसे मिलने को मांगता मेरे को। ताई इधर उधर देखकर बोली। माँ जी, वे व्यस्त हैं, आप हमें बताएं। तरुण बोला। नहीं, मैं उन्हीं को बताएगी। तुम बच्चा लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगा और बिना पूरा मामला जाने ही रपट लिख देगा। मेरी तो अब उम्र हो चली है, मैं कहाँ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती फिरेगी। मेरी बच्चियों के हाथ पीले कौन करेगा फिर? ताई रोने का नाटक करते हुए पल्लवी से लिपट गई। चलिए बताता हूँ। राजन परेशान होकर बोला तो ताई आगे बढ़ गई। पीछे नगमा हाथ के इशारे से उसे रोकने की कोशिश करती ही रह गई। अंदर पहुंचे तो विक्रम और एएसपी थे। ज्यों ही उनकी नज़र ताई पर पड़ी तो उन्होंने विक्रम से कहा, आप जाएं एसीपी, हम बाद में बात करते हैं। विक्रम यस सर कहते हुए दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने ताई को नहीं देखा था। बाहर आते ही विक्रम की नज़र सामने पड़ी उसी बेंच पर गई जहाँ उस दिन की तरह वही लड़की थी। वही उड़ती जुल्फे, वही चेहरा, बड़ी आंखें। मगर आज वो आंखें खामोश बिल्कुल नहीं थी। उनमें आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था जिन्हें अंदर ही अंदर दबाया हुआ था। उसे देखकर विक्रम को अलग सा एहसास हुआ। उससे उसका कोई जुड़ाव था। जैसे वो जल्दी से उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, मगर अधखुले बालों और गर्दन में चेहरे के जख्म से कुछ दिखा नहीं। पल्लवी बैठे बैठे ही बेसुध होकर बेंच से गिरने ही वाली थी। विक्रम उसे संभालने के लिए आगे बढ़ पाता उससे पहले ही नगमा ने उसे थाम लिया और धीमी आवाज़ में बोली, पल्लवी। विक्रम जो उनसे कुछ ही कदम दूरी पर खड़ा था, उसके कानों तक पल्लवी नाम पहुंच चुका था। वो उनकी तरफ जा पाता उससे पहले ही एएसपी ने आवाज़ देकर उसे बुला लिया। तो मजबूरीवश उसे अंदर जाना पड़ा। राजन ने फ़ौरन अपने डेस्क पर रखा पानी का गिलास नगमा के सामने किया तो अनजाने में ही उनकी उंगलियां आपस में टकरा गई। दोनों को ही कुछ अलग ही एहसास हुआ। ताई ने गुस्से से नगमा के हाथ से पानी का गिलास छीना और पल्लवी के ऊपर छिड़का। तब पल्लवी को होश आया। राजन ये सब गौर से देख रहा था। ताई लगभग उन दोनों को खींचकर ले जाने लगी तो पल्लवी ने आधे होश या बेहोशी के आलम में पीठ करके जाते हुए विक्रम को देखा। वो उसे रोकने के लिए कुछ कहती उससे पहले ही ताई और अबरार उन्हें ले जा चुके थे। अंधेरी पल्लवी और नगमा को कोठे के अंदर भरे आंगन में सबके सामने लाकर गिराया गया। हर कोई लड़कियां डरी सहमी सी उन दोनों को देख रही थी। किसी के दिल में पल्लवी को बचा लेने की खामोश गुहार थी तो किसी की नज़रों में ताई और नीचे गिर गई थी। जब ताई पल्लवी के बाल नोचकर उठाते हुए बोली, हरामजादी, तेरी जान ही ले लेगी मैं आज, कहकर पल्लवी के गालों पर 4-5 तमाचे जड़ दिए। भले ही पल्लवी हफ्ते भर हॉस्पिटल एडमिट रही थी पर उसमें कमज़ोरी तो अब भी थी। नतीजन वो लड़खड़ा गई। वो गिरती उससे पहले ही नगमा ने उसे पकड़ लिया। ताई मर जाएगी ये, नगमा उससे लिपटते हुए चीखी। साली चुप कर, तू तो जान ही तो निकालनी है आज मेरे को। कुछ ज़्यादा ही होशियारी नहीं हो गई क्या तुम दोनों? तू इधर आ। ताई पल्लवी को गिराकर नगमा पर लपकी। तेरे दिमाग में भी कैसे आया कि ताई की दुनिया से निकल लेगी तुम दोनों? इस चिड़िया के सारे तूने सोचा भी कैसे मेरे पेट पे लात मारकर भागने का? इससे ही नमक हरामी सीखे ना तू। ताई अब नगमा पर थप्पड़ों की बौछार करती हुई बोले जा रही थी। हाँ ताई, मार दोनों को। वो तो उस 2 कौड़ी की नरस को बंदूक की नोक पर रखकर सब उगलवा लिया और इनका पीछा करते हुए टाइम पर चौकी तक पहुंच गए, नहीं तो आज बड़ा कांड ही हो जाना था, वो बहुत बड़ा वाला। अबरार बोला, क्यों री, भागकर कहाँ जाने का सोच रही थी तुम दोनों? मेरे अलावा कौन सा रिश्तेदार है तेरा, बताना। वो उनका मुंह पकड़कर बोली, पहले तो इस चिड़िया ने खुद को नुकसान पहुंचाकर मेरे धंधे की वाट लगा डाली और अब तू भी इसके साथ निकल लेती तो मैं यहाँ तालियां पीटती क्या पीछे? ताई दोनों को धधकती नज़रों से देख रही थी।
ताई आप ही को कुछ मत कहिए, मैंने ही इन्हें साथ चलने को कहा था। पल्लवी लड़खड़ाते हुए उठी। तेरी तो मैं क्लास ले गई, अब आप ही की चमची। तेरे को मैं चिड़िया क्या कह दिया, उड़ नहीं लगी तू तो। तेरे पंख भी मैं ही कुतरेगी अब। अबरार, एक से बढ़कर एक कस्टमर को तैयार रख। हर रात के लिए नगमा और शिल्पा रानी ही उनके पास जाएगी। अब यही इनकी सज़ा है। पल्लवी ताई के पैरों में गिर पड़ी। ताई, मुझे मुझे सज़ा मंजूर है, पर आप ही के साथ ये ना करें। वो हाथ जोड़कर बोली। हट, तू बताएगी क्या क्या करूं क्या नहीं। ताई पल्लवी को पैरों से धक्का देकर बोली। सारी लड़कियां आज कान खोलकर सुन लो। धंधे में किसी ने भी खुद को कुछ भी उलट सुलट करने की कोशिश की या शान पट्टी करके कस्टमर को भगाया तो अगली सुबह उसकी आखिरी सुबह होगी ज़िंदगी की। आखिरी सुबह समझती है ना सब। ताई सारी लड़कियों की तरफ देख गरजती हुई बोली। तो सब सहम गई। और तो और शिल्पा रानी या नगमा से किसी ने भी ज़्यादा बात करने की या ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश भी की तो उसकी खाल उधेड़ देगी मैं। अबरार, हाँ ताई, दोनों का कमरा सबसे ऊपर की मंजिल वाला कर दे। तू नगमा पर नज़र रखेगा और रघु शिल्पा पर। ताई पान की पीक थूक कर अंदर चली गई। तब तक पल्लवी बेहोश हो चुकी थी। उसके सूख चुके जख्मों से फिर से खून निकलने लगा था। नगमा उसे संभालने को उठती उससे पहले ही अबरार ने उसे दबोच लिया और बोला। चल नगमा बेगम, मेरा ख्वाब और अपनी शर्त पूरी करने का वक्त हो गया है, आजा। फिर उसे घसीटते हुए ऊपर ले गया। वो पल्लवी को आवाज़ देती रही। रघु शिल्पा के पास गया और उसे गोद में उठाकर ले गया। वो बेहोशी की हालत में भी आप ही कही जा रही थी। पुलिस स्टेशन। कालिया को शराब से बहुत प्यार था। सीधे शब्दों में उसकी ये कमज़ोरी थी, इसलिए उसके मिलने के चांसेस किसी ठेके या बार में ही थे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी। खबर के मुताबिक सारे अड्डों को शॉर्ट लिस्ट करके आगे का काम शुरू किया जाना था। विक्रम और राजन एएसपी सर के साथ ही थे। उन दोनों के मन में एक ही सवाल था कि उन्होंने ताई को जाने कैसे दिया। खैर, पूछने का हक दोनों को ही नहीं था, तो वे गर्दन झुकाए खड़े रहे। कालिया को फॉलो करना होगा। एसीपी विक्रम, वे खड़े होते हुए बोले, पर विक्रम ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कुछ कहा? इस बार वे तेज़ बोले। जी सर, यस सर। विक्रम फ़ौरन हरकत में आया। शाम हो गई है, बाद में मिलते हैं, कहकर वे चले गए। विक्रम का फ्लैट। राजन जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंचा तो सामने ही एक लेडी खड़ी थी। वो आंखें निकालकर बोला, सर क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, या कहीं हम किसी दूसरे फ्लैट में तो नहीं आ गए? कहते हुए उसने जाने कितनी बार नेम प्लेट देख ली थी। क्या है अब? विक्रम झुंझला गया। औरत, वो भी विक्रम रघुवंशी के फ्लैट में। राजन आंखें गोल गोल करके हुए बोला, शांता बाई है खाना बनाने के लिए। वो नॉर्मल होकर बोला तो राजन खुशी खुशी में उसके गले लग गया। OMG, दैट्स वाई आई लव यू। विक्रम चला गया। उसका मन आज ख़राब हो रहा था। वो जाकर शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। राजन को कहकर गया था कि उसके इंतज़ार के बिना ही खाना खा ले। शायद आज भी उसका खाने का मन नहीं था। विक्रम ने आज फिर खाना नहीं खाया था। इसके उलट राजन ने ठूस ठूस कर खाया था। हाँ, उसकी पसंद का खाना तो नहीं था, पर एक लेडी ने बनाया था, इतना बहुत था उसके लिए। तकरीबन आधे घंटे बाद विक्रम गीले बालों को झटकता हुआ बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बारिश के महीने चल रहे थे, जिससे आड़े ठंडी हवा उसे छूकर गुजर रही थी। उसे कुछ राहत मिली। वो जाने कितनी देर तक यूं ही खड़ा रहा। खामोशी से खड़ा था ये कहना गलत होगा, क्योंकि वो बाहर से भले ही खामोश था, मगर उसके अंदर बहुत शोर था हमेशा ही। फिर कुछ सोचकर स्टडी टेबल के ड्रावर से सिगरेट का पैकेट निकाला। पास ही पड़ी बुक शेल्फ पर लाइटर थी, जो यकीनन राजन की थी, क्योंकि वही सिगरेट पीता था। विक्रम उसे उठाकर वापस बालकनी की तरफ बढ़ गया और काफ़ी सोचने के बाद एक सिगरेट सुलगा ही ली। सॉरी मौसी माँ, कहते हुए आंखें मूंद कर एक गहरा कश लिया। शायद काफ़ी वक्त बाद सिगरेट पी थी उसने, तभी तो एक सांस में ही खांसने लगा। राजन तभी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर विक्रम के चारों तरफ धुआं और उंगलियों में उलझी सिगरेट देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। विक्रम, वो वहीं से खड़ा रहकर ज़ोर से बोला। तब जाकर विक्रम की तंद्रा टूटी। वो बोला, क्या हुआ? मेरा नाम, वो भी स्टोन में? भाई ये क्या है? वो सिगरेट की तरफ इशारा करके बोला। अब विक्रम को समझ आया। वो झेंप गया। वो क्या? सब ठीक तो है ना? तू मुझे बोलता है, फिर तू आज खुद, मतलब इतने टाइम बाद तू सिगरेट? राजन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नहीं यार, वो ऐसे ही। एक मिनट, कहीं मधु? उसने अपना दिमाग चलाया। शट अप यार, विक्रम भौहें चढ़ाकर बोला। तो फिर? विक्रम को पुलिस स्टेशन का बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, जहाँ पल्लवी बेंच पर बैठी थी। साधारण से पीले रंग के सूट में वो हफ्तों की मरीज लग रही थी।
पर इतनी बीमारी भी उसकी खूबसूरती को कम नहीं कर सकी। एक असाधारण खूबसूरत चेहरे वाली लड़की लगी थी वो उसे। उसके बिखरे बाल, उसकी खामोश आंखें जो बरसने को तैयार थी, और उसके जख्म। उफ, याद आते ही विक्रम के दिल में गहरी टीस उठी तो उसने सिगरेट का एक और कश लिया। पल्लवी। विक्रम ने एक सुकून भरी आवाज़ में उसका नाम लिया। उस पल को याद करने लगा जब नगमा ने उसका नाम लिया था। तब उसको वो नाम 100 दफ़ा सुनाई दिया था। ये नाम उसने पहली दफ़ा ही सुना था जैसे। सुनकर राजन का दिल धक से रह गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि जो उन्होंने सुना वो सच था। उसका परीक्षण करने के लिए उसने अपने कान में उंगली भी डाल दी। वापस बोल, वो हकलाया। क्या? तूने अभी किसी लड़की का नाम लिया? राजन प्लीज़ यार, नोट अगेन, पूरी बात सुन पहले, कहकर वो पास ही पड़े सोफे पर उसे बैठा कर बोला और ख़ुद सामने देखने लगा। आज मुझे गिल्ट हो रही है यार। क्या? कैसा गिल्ट? राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जो लड़की पुलिस स्टेशन में आई थी वो वही लड़की थी जो महीने भर पहले ही आई थी। उस दिन भी मैंने उसके बारे में सबसे पूछताछ की थी। विक्रम याद दिलाकर बोला। वाट? पर तू इतना श्योर कैसे? यार उन आंखों से कुछ था उनमें उस दिन भी, जिसे देखकर मुझे लगा कि मैंने जाने कितनी ही बड़ी गलती की हो। उनके चेहरे पर जख्म गवाही दे रहे थे कि वो तकलीफ में थी। विक्रम चाहकर भी उन आंखों को भूला नहीं था। हाँ, परेशान थी दोनों। राजन नगमा का चेहरा सोचकर बोला। विक्रम को याद आया कि जब वो अंदर केबिन में था तब राजन बाहर ही था, फिर उसे तो सब मालूम होना चाहिए। तू बताना, वो क्यों आई थी? रिपोर्ट में क्या लिखवाया? विक्रम उत्सुकता से बोला। कुछ नहीं, उनकी आई पीछे ही आ गई थी और वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती थी। राजन नॉर्मली बोला। वाट? पागल हो क्या? सबके सब पूछा क्यों नहीं कि क्यों नहीं लिखवानी, या कोई और उन्हें धमका रहा है रिपोर्ट ना लिखवाने के लिए? गुनाह के खिलाफ चुप रहने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार होता है, जानता है ना तू? विक्रम को उनकी लापरवाही पर गुस्सा आया। मुझे सब पता है, पर वो नहीं मानी और मेरे कहने के बाद भी आपके केबिन में चली गई। क्या? मेरा केबिन? कौन और कब? विक्रम को कुछ याद नहीं रहा। जैसे फिर अचानक याद आया कि एक लेडी के आते ही एएसपी सर ने उसे बाहर जाने को कह दिया था। गौर, फिर क्या हुआ होगा? डैम! विक्रम ने गुस्से से दीवार पर हाथ दे मारा। उसी रात पल्लवी को जैसे ही होश आया, अपने जख्मों के दर्दों की परवाह किए बगैर ही वो उठने लगी। अरे रे, कहाँ जा रही है? रघु बोला, जो उसी कमरे में मौजूद था। आप ही के पास, वो कहकर जाने लगी। वो तो खुद भाईजान के पास है, कहकर वो हंसने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? पल्लवी बोली। कुछ नहीं, मैं खाना लेके आता हूँ। वो चला गया तो पल्लवी मुश्किल से उठकर पास के कमरे में जाने लगी। मन में 100 सवाल। अबरार के पास क्यों? ताई ने उसे आज के लिए क्या सज़ा दी होगी? वो वहाँ तक पहुँचती पहुँचती उस पल में खुद को और उस पल को कोसे जा रही थी जब उसने नगमा की बात नहीं मानी थी हॉस्पिटल में, और ताई ने उन्हें पकड़ ही लिया। हो ना हो, आज इन सारे हालातों की दोषी वो खुद थी, जिसकी सज़ा नगमा बेमतले भी भुगत रही थी। उसके कदम वहीं रुक गए जब नगमा की आवाज़ें सुनी और अबरार की गंदी हंसी। दिमाग की छठी इंद्री ने इत्तला कर दिया था कि अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। वो चीख उसका दिल भेद रही थी। उसे अपनी हालत याद आने लगी थी जब उसके साथ भी वो सब हुआ था। वो बेतहाशा रोने लगी और एक साथ दरवाज़ा खटखटाने लगी। छोड़ दो आप ही को। कितनी ही देर तक यूं ही खटखटाती रही, पर ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला, ना ही आवाज़ सुनी। वो रोते हुए जाने कब वहीं सो गई। अगली सुबह जब आंख खुली तो खुद को नगमा के बिस्तर पर पाया। नगमा उसका हाथ पकड़े बैठी थी, आंखों में बेबसी और बेइंतहा दर्द लिए। उसका हुलिया बता रहा था कि कल रात उसके लिए कैसी रही होगी। वो आंख खोलने के साथ ही उसके गले जा लगी और सिसकती हुई बोली। क्यों आप ही? ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आप उस अबरार? नगमा खामोश थी। दर्द ने उसकी आवाज़ छीन ली हो जैसे। पल्लवी को जब कोई हरकत महसूस नहीं हुई तब जल्दी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। खाली आंखों से वो सामने देख रही थी। दुपट्टा बेतरतीब तरह से कंधों पर पड़ा था, बाल बिखरे थे, चेहरे पर बने निशान उसके दर्द की दास्तां बयां करने के लिए काफ़ी थे। पल्लवी उस दिन को याद करने लगी जब ताई ने नगमा को अबरार के पास जाने के लिए कहा था। तब वो अपने अलग ही रूप में आ गई थी और विद्रोही बनकर बोली थी, मैं मर जाऊंगी पर इस कुत्ते को कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। तब पल्लवी को कुछ समझ नहीं आया था। उसे बस इतना पता था कि नगमा अबरार से नफरत करती है, और इस हद तक कि वो कभी खुद को उसे नहीं सौंपेगी। तो इतनी नफरत के चलते कल रात ऐसा क्या हुआ जो आप ही ने? वो उसके कंधे झकझोर कर बोली। आप अपने होशो हवास में तो थी ना? या उसने? नगमा चुप थी। बोलो कुछ आप ही, आपकी खामोशी जान ले लेगी मेरी। पल्लवी चीखी। पल्लवी, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अगर अपनी जान अजीज़ है तो इस गंदगी को अपना ले।
आखिरकार नगमा ने हिम्मत जुटाकर कहा। पल्लवी फटी आंखों से देखती रह गई। उसे हर हाल में, हर हालात में कभी हिम्मत नहीं हारने देने वाली, जो कभी नहीं चाहती थी कि उसे वही ज़िंदगी मिले जो वो खुद जीने के लिए मजबूर थी। उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी जो वो ये कह रही है कि ये जहन्नुम अपना ले। आप ही ये क्या कह रही हैं आप? पल्लवी, मुझे माफ़ कर दे, कुछ न कर सकी मैं तेरी खातिर। अगर तूने मुझे खुदा का वास्ता ना दिया होता तो मैं हर मुमकिन कोशिश करके तुझे भगा देती और आज तो कहीं और होती बच्चा, और मैं ये कहने को मजबूर ना हो रही होती। आखिर में टूट कर वो रोने लगी। पल्लवी का दिल पिघल गया। इतना सब होने के बाद भी उन्हें उसकी ही परवाह थी, जबकि इन सब की गुनहगार तो वो थी। वो उससे लिपट गई, हज़ारों दफ़ा माफ़ी मांगने लगी। माफ़ कर दो आप ही, मुझे माफ़ कर दो। मैं मेरी रूस बेरहम ज़िंदगी को मानने को राज़ी ही नहीं हुई थी कभी, इसलिए हर बार कोशिश करती रही। पर अब अपनी रूह का कत्ल करके आगे बढ़ नहीं होगा। यही नसीब में है तो यही सही। आप ही मुझे माफ़ कर दो। आप मेरी खातिर ही ताई के खिलाफ बगावत पर उतरी थी, मेरे कहने पर ही इस कैद से भागने को राज़ी हुई थी। अब मेरी ही वजह से ये सज़ा भुगत रही हैं। दोनों आपस में गले मिलकर रोने लगी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि कौन कौन से गम पर ज़्यादा रो रही थी, नगमा आबरार की ज़्यादती पर, या पल्लवी के समझौते पर, या पल्लवी नगमा के दर्द पर, या खुद की बेबसी भरी बदनसीबी पर। तभी ताई दंदनाती हुई आई। जब उन दोनों को ऐसे देखा तो उबलने लगी, तो ज़ोर से चीख कर उनको अलग करती हुई बोली, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, दूर हटो। आज से तुम दोनों अलग अलग रहेगी। कल बोली थी ना मैं रात को भी। नगमा दूर खड़ी हो गई तो ताई ने पल्लवी की जख्मी कलाई पकड़कर बेड से नीचे उतार कर बोली, चल मेरे साथ। उसके दर्द पर नगमा की आह निकल गई, पर ताई निर्दयी की तरह पल्लवी को घसीट कर बाहर ले गई। उसके कमरे में ले जाकर बोली, 2-4 दिन दिए तेरे को। पल्लवी ने भीगी पलकें उठाकर ताई को सवालिया नज़रों से देखा तो ताई बोली, रहम आ गया मेरे को तेरे पे। ये सोचने की गलती भूल चूक में भी मत कर। तेरी ख़राब हालत में कोई तेरे लिए हाँ नहीं भरेगा, इसलिए दिए ये 4-5 दिन ये पट्टी वट्टी सब हटाने का और वापस अपना हुस्न चमकाने का। मेरे को मेरा सारा घाटा वापस वसूल करने का, जो अब मैं तेरे से ही करेगी। वो सुना है ना, जो करता है वही भरता है। तो तूने कर तो सब दिया जो तेरे को करना था। तेरे वो 3 फर्जी मौके भी अब हवा हो गए, तो अब तुझे मेरा गल्ला भरने का, क्या समझी? कहकर उसे बाथरूम में धकेल दिया। पल्लवी शावर के नीचे खड़ी रही, जाने कितनी देर, कितनी मिनट, मिनट से घंटे तक। आज वो अपने ज़ख्मों के साथ अपने आंसू, अपना दर्द सब धुला देना चाहती थी, ताकि जब इस गंदगी में वापस कदम रखे तब एक कतरा भी बाहर ना आ सके। वो आज घुटी आवाज़ में नहीं बल्कि चीखों में रो रही थी, तेज़ और तेज़, जितना हो सके उतना तेज़। अपने जिस्म पर जब पिछली रातों की हैवानियत याद करती तो नाखूनों से खुद को कुरेदने लगती ताकि वो मिट सके, पर वो छाप तो अमिट हो चुकी थी, क्योंकि वो जिस्म पर नहीं सीधी रूह पर अंकित हुई थी। जब रोकर थक गई तब बाहर निकली। दोपहर से शाम हो चुकी थी। आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और हंसने लगी। पल्लवी मर चुकी है। अब आज शिल्पा की पैदाइश हुई है। उसने मल्लिका शिल्पा रानी की, जिसके साथ क्या होगा क्या नहीं मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। फिर चुटकी बजाकर आईने में से खुद से कहने लगी, कसम है तुझे, अगर किसी दर्द पर उफ भी किया तो जिस तरह बाकी लड़कियां रहती हैं और सहती हैं वैसे ही तू रहेगी। अब सारी अदाएँ, सारे जलवे सीख ले। अब जब तय कर ही लिया है कि इस गंदगी में रहने का, तो क्यों ना अदब से ही रहा जाए। कहकर वापस हंसने लगी, जबकि आंखों के किनारे भीगे हुए थे। बाहर खिड़की से झांकती नगमा ने सब सुन लिया था। उसका रोना तेज़ होता उससे पहले वो वहाँ से भाग गई और छत पर जाकर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ये तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है नगमा। एक मासूम आज अपनी मर्ज़ी से अपने जिस्म को दांव पर लगाने जा रही है, क्योंकि तू हार गई। तू कुछ न कर सके अपनी छोटी बहन के लिए। अब हर दिन, हर पल, हर घड़ी उसे तड़पते देखती रहना तू। या खुदा, इससे अच्छा इसी पल मुझे मौत दे दे तू। वो आसमान में देखकर ज़ोर से चिल्लाई। विक्रम का फ्लैट नहीं। विक्रम अचानक ही नींद में से जगा। उसे याद ही नहीं कब वो देर रात तक यूं ही बैठा रहा था बालकनी में। उसे इतना याद है कि आधी रात में सुबह राजन ने उसे बिस्तर पर सुलाया था, जब वो ड्यूटी पर जा रहा था। ड्यूटी मतलब में। विक्रम फ़ौरन उठा। बालकनी में से शाम की धूप आ रही थी। बाहर हॉल में आकर घड़ी देखी जो शाम के 6 बजा रही थी। ओह शिट! वो सिर पकड़कर बैठ गया। वो इतना कब सो गया कि आज पुलिस स्टेशन भी नहीं गया। वो अपना फ़र्ज़ कैसे भूल सकता है? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत उसने की भी तो कैसे? वो राजन को फ़ोन मिलाने ही वाला था कि उसी वक्त राजन घर आया। वो फ़ौरन उसके पास गया। राजन, मैं उठा नहीं तो तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? सुबह उठने के वक्त जब कोई सोता है तब उसे जगाया जाता है।
वो हंसने लगा। राजन प्लीज़, आई एम सीरियस। विक्रम सख्ती से बोला। मैं भी। आपको बुखार है ये कहा मैंने सबको, वैसे आज कोई ख़ास काम भी नहीं था। तो विक्रम उसे टोक कर बोला। कितना खास काम? ये खास काम कौन से होते हैं? डैम इट, वी आर ऑफिसर्स, हमारे पास ड्यूटी पर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होते। तो बड़ा कब होगा यार? विक्रम झल्लाया। और आप बच्चे कब बनोगे सर? क्या मतलब? मतलब ये कि बताते क्यों नहीं कि आपके माइंड में चल क्या रहा है? क्यों आपने रात भर नींद आंखों में ही निकाल दी? क्यों है आपको उस अनजान लड़की की इतनी फिक्र? राजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे गिल्ट रह चुके हैं यार। तू जानता तो है मैं और हैंडल नहीं कर पाऊंगा। कहते हुए विक्रम का गला भर्रा गया था। अच्छा तो आप क्या करेंगे अब? मुझे खुद नहीं पता, कहकर वो वॉशरूम में घुस गया। यार अब ये क्या था? पीछे राजन सोचता ही रह गया। यूं ही रात गुजर गई। विक्रम अगली सुबह जल्दी उठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, पर अंदर जाते ही कदम और निगाहें सीधे उसी बेंच पर जा ठहरी जहाँ कल पल्लवी बैठी थी। तरुण मेरे कैबिन में आए, वो ऑर्डर देता हुआ अंदर चला गया तो तरुण फौरन उसके पीछे गया। यस सर। कल जो दो लड़कियां आई थी वो? सॉरी सर, उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। डैम। विक्रम ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा तो पानी का गिलास नीचे गिर गया। सर। तरुण ने विक्रम को इस तरह आज ही देखा था। उसकी आंखों में अलग ही बेबसी और बेचैनी थी। सॉरी। विक्रम को पल भर में अपनी गलती का एहसास हुआ। वो संभल कर बोला। तरुण आपके लिए एक काम है, कब तक हो जाएगा? सर आप काम बताइए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ग्रेट, कहकर विक्रम उसे कुछ कहने लगा। अंधेरी। पल्लवी ने जो तय किया था उसकी शुरुआत हो चली थी। बीती रात उसके इरादों को और ज़्यादा मजबूती तब मिली जब अबरार उसके कमरे में आया था। ए चिड़िया, ये ले तेरा दाना, उसने पल्लवी के सामने कुछ पैसे फेंक कर कहा। ये किस लिए? पल्लवी नासमझी के आलम में बोली। तूने मेरे को मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो दी है। वो अपने बालों में हाथ फेरकर शर्माता हुआ बोला। पल्लवी को उसके इरादे पर शक हुआ। उसने पूछा, कहना क्या चाहते हो? कल रात तो आई थी ना अपनी आप ही के पास, तब सुना होगा ना तूने मेरे प्यार की आवाज़ों को। वो निचले होंठ को दांतों में दबाकर अजीब तरह से बोला, जिसे देखकर पल्लवी का खून खोल उठा। अबरार, वो ज़बरदस्ती थी जो तूने आप ही के साथ की। पल्लवी चिल्लाई। मेरी तलब थी वो, मेरा मकसद भी। उसे मैंने हासिल करके उसका गुरूर तोड़ दिया जिसमें तूने मेरा साथ दिया है री। वो उसके करीब होकर बोला। क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। याद नहीं जब खुदकुशी करके मौत के मुंह में जाने को पड़ी थी तू? तब तेरी आप ही ने क्या किया तेरे लिए? क्या? उसका मन घबरा रहा था। तुझे अस्पताल ले जाने के लिए शर्त रखी थी मैंने। कैसी शर्त? नगमा बेगम के साथ एक रात। वो गंदी हंसी हंसकर बोला। अबरार। पल्लवी ने गुस्से में आकर उसे तमाचा जड़ दिया। ए लड़की। अबरार ने उसके बाल नोच लिए। होगी तेरे में आग, पर मुझे तो नगमा ही चाहिए थी, जो मुझे मिली भी, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। पागल है नगमा, एक गैर लड़की के लिए अपने बेशकीमती जिस्म की नुमाइश अपने दुश्मन के सामने कर दी जिससे वो नफरत करती थी। फिर मुड़कर वापस बोला। यार ये लगाव भी ना बड़ी कुत्ती चीज़ है। अगर किसी से हो जाए तो वो इंसान की कमज़ोर नस बन जाती है, और उन नसों को पकड़ना और दबोचना अबरार का पुराना शौक है। वो उसकी कलाई मरोड़कर चला गया। पल्लवी पीछे दर्द में बिलखती रह गई। जल्दी से अपना हाथ पानी में डाला, सारा खून बह चला था। कहते हैं ना, जब ज़ख्म ठीक होने की कगार पर हो तो उसे ज़रा सा भी कुरेद दे तो वो नासूर बन जाता है। पल्लवी की कलाई पर भी नासूर बन चुका था। गोरी मुलायम सी कलाई काली पड़ चुकी थी, बार बार चोट की वजह से। पर पल्लवी को इस दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि एहसानी पीड़ा तो अबरार की बातें ही देकर गई थी, जो इस घाव के आगे कुछ नहीं थी। नगमा के जिस्म की नुमाइश की कीमत उसकी जान थी। उसे बचाने के लिए अबरार ने ऐसी घटिया शर्त रखी जिसे नगमा मान गई। क्यों? उसे खुद का जीना बोझ लगने लगा था, क्योंकि इसके पीछे नगमा के ज़मीर की मरने की दास्तान छिपी थी। किस हद तक नफरत करे पल्लवी अपने आप से, ये समझ पाना मुश्किल था। उसके आंसू इस दर्द को अपने साथ बहा कर ले जाने में असमर्थ होते लग रहे थे। वो शख्स जिसने उसकी आबरू की हमेशा हिफाजत की थी, उसकी नीलामी का सबब वो थी। एक नगमा ही तो थी जो इस जहन्नुम में आने पर अपनेपन की खुशबू उसने महसूस की थी। हमेशा साथ दिया उसने, पर वो क्या कर गई? वो चीख कर बोली, हे भगवान, अगर तू कहीं भी है तो मेरी ये प्रार्थना सुन ले। अभी इसी पल मुझे मौत दे दे, और अपने करीब स्वर्ग में नहीं नरक में मुझे जगह दे दे। नगमा उसके पास वाले कमरे में ही थी। वो पल्लवी के दर्द पर आधी रात को भी मौजूद हो जाती थी। नतीजन वो फ़ौरन अंदर आ गई, इस बात को दरनिकार करते हुए कि ताई ने उन्हें दूर रहने को कहा है। पल्लवी, मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? कहीं किसी ने फिर से तेरे साथ? पर ताई ने तो तुझे 4-5 दिन दिए ना फिर। नगमा होने वाले सारे संभावित अनुमान लगा चुकी थी।
उसने ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वह वॉश बेसिन के पास रोती हुई मिली। नल से पानी बह रहा था जो फर्श को गीला कर चुका था। पल्लवी की कलाई पानी और खून से लथपथ थी। नगमा के दिल के भीतर एक टीस उठी जिन जख्मों पर उसने अपने प्यार और परवाह की मलहम लगाकर ठीक किया था। वो घाव अब पल्लवी की जिद और लापरवाही के कारण नासूर बन चुका था। उठ मेरी जान। नगमा उसे उठाने लगी और उसे बिस्तर तक ले गई। उसे लिटाने से पहले ही पल्लवी ने उसे धकेल दिया और बोली, नहीं मैं जान किसी की, बेजान हो गई है ये जान। बच्चा, वो करीब जाने की कोशिश में बोली, दूर रहिए, हिम्मत भी कैसे हुई आपकी। पल्लवी के इस बर्ताव पर नगमा हैरान और अनजान थी। मासूम शक्ल मत बनाइए, मुझे सब मालूम हो गया। क्या कर चुकी आप इस नाचीज़ के लिए। पल्लवी क्या हो गया है। अबरार के पास क्यों चली गई आप कल रात को। मैं बार बार पूछती रही ना आपसे कि उसने आपके साथ ज़बरदस्ती की या नहीं। आप खामोश क्यों थी, कहकर वो ज़ोर से चीखी। नगमा को विश्वास नहीं हुआ कि उसे किसने बताया होगा। वो हकलाई सी बोली, ये सब किसने कहा तुझे। खुद उस शैतान ने, उस हरामी की। तो मैं। नगमा गुस्से से बाहर जाने लगी कि पल्लवी ने उसे रोक लिया और उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, क्यों कर्जदार बना रही हैं आप मुझे। ऐसे कर्ज के साथ तो मरना भी मुमकिन नहीं, फिर जीना कैसे मुनासिब होगा। आप नफ़रत करती थी ना अबरार से, तो फिर कैसे और क्यों। क्योंकि तुझसे मोहब्बत ज़्यादा है पल्लवी, जो उसकी नफ़रत के आगे कुछ नहीं। उस वक्त तुझे कोई अस्पताल ले जाने को राज़ी नहीं था। उस कुत्ते ने फ़ायदा उठाकर ये शर्त रखी। मेरे पास मानने के सिवा कोई और राह नहीं थी बच्चा। नगमा रोने लगी। ऐसी मोहब्बत क्या काम की जो इंसान को कमज़ोर बना दे। मोहब्बत तो मजबूती का नाम है ना। नहीं पल्लवी, मोहब्बत के आगे इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। मत कीजिए मुझसे, कोई मतलब मत रखे मुझसे। बच्चा, जो कमज़ोर कर दे वो कहाँ मोहब्बत हुई। और अगर यही मोहब्बत है तो आज से नफ़रत है मुझे ऐसी मोहब्बत से। पल्लवी बेरुखी से बोली तो नगमा बेयकीनी से उसके इस बदले हुए स्वरूप को देखती ही रह गई। उधर विक्रम ने तरुण से पुलिस स्टेशन के आसपास किसी भी अस्पताल में छानबीन करने को कह दिया। सर किसकी तलाश करनी है, वो डरते हुए बोला। पल्लवी। विक्रम ने एक अलग ही तरफ से उसका नाम पुकारा था। सर। विक्रम के मुंह से पहली बार किसी लड़की का नाम सुनकर तरुण हैरत में था। यही नाम है, पूछो एडमिट हुई थी क्या कोई। जी सर। विक्रम खुद कालिया के केस में लग गया ताकि उसे कोई ये ना कह दे कि वो अपनी ड्यूटी से भटक गया। यह पराई लड़की का ज़्यादा सोच रहा है जिसने कोई रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराई। राजन ये सब गौर से देख रहा था। उसने इतने सालों में तो क्या, बल्कि ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की का जिक्र किया था। और अब सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि तलाश भी शुरू कर दी। जो कौन है, कहाँ रहती है, क्यों आई थी, कुछ पता नहीं था। एक बार मम्मा को कॉल करूं। राजन के मन में ख्याल आया। नहीं, वो खामख्वाह परेशान हो जाएंगी। भाई को लेकर वैसे भी टेंस्ड रहती हैं। मुझे ही कुछ करना होगा, कहकर राजन ने किसी को फ़ोन मिला। उसी शाम पल्लवी खुद ताई के पास चली गई और बोली, आपकी हुस्न की मल्लिका शिल्पा रानी के लिए है, कोई काम नहीं बचा क्या आपके पास। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान था। हमेशा बचकर भागने वाली, छुपकर रहने वाली लड़की आज खुद जो आ गई थी। ताई ने उसे देखा। साधारण से गुलाबी रंग के सूट में भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। चेहरे के जख्म अब ठीक थे, जबकि गर्दन के निशानों को बालों से ढका जा सकता था। उसकी कलाई जख्मी थी पर वो पूरी आस्तीन का सूट पहने थी जिससे उस पर नज़र नहीं गई। हाँ ठीक तो हो गई 4-5 दिन में। चल आज शाम तेरे वास्ते देखती है मैं कुछ। फिर उसके गाल छूकर बोली, ऐसी रानी पसंद है मुझे जो बिना विरोध के मेरी बात मान ले। मेरे को ज़्यादा ज़बरदस्ती या मारामारी पसंद भी नहीं। पल्लवी ने ताई के छूते ही आंखें बंद कर ली। उसे नफरत हो गई थी ताई से, उनकी छुअन से। नगमा ऊपर खड़ी सब देख रही थी। पल्लवी के ऊपर आते ही बोली, दिमाग ख़राब हो गया है क्या तेरा। मौत के मुंह में हाथ क्यों डालने गई थी तू। पल्लवी चुप थी। कुछ पूछा मैंने। क्यों गई थी खुद से। पता है ना ताई कैसे कुत्तों को लेकर आएगी जो नोच डालेंगे तेरे जिस्म को फिर से। रो तो कब की रोन दी गई है आप ही, क्या फ़र्क पड़ता है जब जिस्म भी। पल्लवी ये क्या कह रही है तू, और क्यों। कौन पल्लवी। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। बुला दिया मैंने उसे। बेहतर होगा आप भी भूल जाएं, कुछ मुश्किलें तो आसान होंगी। होश में आ पल्लवी। अब वो चीखी, नहीं नहीं आना मुझे होश में। बहुत दर्दनाक होता है होश में रहना, बहुत ज़्यादा। मेरी मुश्किलें मत बढ़ाइए आप ही, मत बढ़ाइए। करने दीजिए मुझे इस बार जो मेरे नसीब में है। इंसान सबसे लड़ सकता है पर नसीब से नहीं। मैं लड़ी थी ना, हार मिली मुझे। अब मुझे मत रोकिए, बनने दीजिए शिल्पा। यही मेरी ज़िंदगी है और इसी में मेरी जीत है। खुद की खुशनुमा ज़िंदगी की खातिर बहुत गलत कर चुकी मैं, जिससे मैं खुद भी तकलीफ़ में रही और सबको तकलीफ़ दी। अब मैं वो बनूंगी जो सब चाहते हैं। क्या पता खुशी ना सही सुकून भरी ज़िंदगी मिल जाए। थक गई भागते भागते, अब रुकी हुई ठहराव भरी ज़िंदगी चाहिए, भले ही उसमें दर्द ही क्यों ना मिले।
और एक बात, अब से कोई पल्लवी नहीं यहाँ, मैं शिल्पा रानी हूँ, इस महल की हुस्न की मल्लिका। चलिए मुझे तैयार कीजिए, मेरा कस्टमर आ रहे ना। पल्लवी दर्द भरी आवाज़ में बोली और अलमारी की तरफ बढ़ गई। नगमा स्तब्ध रह गई। ये कैसे और किस लहजे में बोल गई? नहीं, पल्लवी नहीं हो सकती। उसके मुंह से अदब भरे शब्दों के सिवा कुछ निकला ही कहाँ था आज तक। ये सच में पल्लवी नहीं थी, ये तो शिल्पा ही थी, हालातों के हाथों मजबूर होकर बनी शिल्पा। दर्दों और जख्मों से भरपूर शिल्पा, दुनिया के धोखेबाज रिश्तों से उठकर बनी शिल्पा, हैवानों द्वारा हैवानियत करके बनाई गई शिल्पा। ये सब कुछ उस हादसे की वजह से हुआ। काश नगमा कैसे भी करके अस्पताल में पल्लवी को अकेले ही भगा देती तो आज ये ना होता। काश हर बार की तरह इस बार भी ये काश ही हाथ में रह गया था उसके। आप ही, उसकी आवाज़ से नगमा उसकी तरफ बढ़ गई। विक्रम का फ्लैट। विक्रम खामोशी से खाना खा रहा था। राजन उसके चेहरे पर नज़र जमाए था। अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ। एएसपी सर का नाम शो हो रहा था, पर विक्रम को ध्यान ही नहीं रहा कि फ़ोन आ रहा है। भाई, राजन ने उसे टच किया, तब विक्रम हरकत में आया। हाँ, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है क्या? वो बोला। नहीं, वो सर की कॉल। ओ, साइलेंट था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कहकर विक्रम फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। एएसपी सर कालिया के केस के लिए पूछ रहे थे। विक्रम ने कह दिया कि इन 2-3 दिनों में वो आसपास ही किसी बार में मिलेगा, जहाँ जाकर वो खुद उसे पकड़ेगा। सर को आश्वासन देकर उसने फ़ोन रखा। जैसे ही वो मुड़ा, पीछे राजन था। है, क्या हुआ? खाना फिनिश करते हैं, आ जा। वो आगे बढ़ता हुआ बोला। भाई, फ़ोन साइलेंट नहीं, रिंग मोड पर ही था। विक्रम रुका। होता है कई बार। नहीं, मेरी बात और है। पर आपने ऐसा कभी नहीं किया। आप ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, आ जा। कहीं वो विक्रम बीच में ही बोला। राजन, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। फिर चला गया। हो ना हो, आपको उस लड़की की ही फिक्र है, तभी तो आप होते हुए भी वहाँ नहीं रहते जहाँ आपको होना चाहिए। विक्रम रघुवंशी, ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं पता लगा कर रहूँगा। उसी रात पल्लवी के कमरे में 22-23 साल का लड़का आया। दिखने में भी अच्छा था। वो आया और दरवाज़ा बंद करके खड़ा हो गया। सामने जब नज़र पड़ी तो पलकें झपकाना ही भूल गया। पल्लवी रानी रंग के सूट में खड़ी थी। उसके बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। चेहरे पर किए मेकअप ने उसके सारे निशानों को छिपा दिया था, जिस वजह से वो किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। होंठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक उसे आकर्षित बना रही थी। वो आज डरी सहमी नहीं, बल्कि बेबाकी से खड़ी थी, अपने दुपट्टे को रोज़ उलझाने वाली। आज खुद दुपट्टा हटाकर बड़ी ही अदा से बोली, आजा राजा। वो लड़का तो उसे देखकर ही मन मिटा था। उसे वो किसी मौके की तरह लग रही थी, जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। वो फ़ौरन उस पर लपका। पल्लवी दूर हट गई, फिर हंसने लगी। वो पलंग पर गिर गया था। उसकी हंसी पर वो फिदा हो गया और बोला, नाम क्या है तेरा? ये रानी? शिल्पा रानी। और तेरा? मेरा तो तूने अभी बोला ना, राजा। तेरी तो उम्र भी बहुत कम लग रही है। फिर तू यहाँ बस यूं ही थोड़े मज़े लेने के लिए बकवासी ज़िंदगी में मिर्च मसाले का तड़का लगाने आ गए। पल्लवी की आंख ना चाहकर भी नम हो गई, ये जानकर कि ऐसे कुत्ते अपने मज़े के लिए, महज अपने शौक़ पूरे करने के लिए एक लड़की के साथ। खैर, ये सोचने का वक्त उसने दिया ही नहीं और पल्लवी को बिस्तर पर गिरा दिया। वो अपने मेकअप की वजह से ज़्यादा हसीन लग रही थी, जिससे उस लड़के की उत्सुकता बढ़ी हुई थी, जो उसकी हरकतों में साफ नज़र भी आ रही थी। वो उसे बेतरतीब तरीके से छूने और चूमने लगा। उसका दुपट्टा गिराकर अपनी इच्छा पूरी करता गया और पल्लवी खामोशी से पड़ी रही, सब कुछ सहन करती गई। इस बार कोई चीख नहीं, कोई विरोध नहीं। नतीजन उसने जल्दी उसे छोड़ दिया और औंधे मुंह गिरकर सो गया। पल्लवी पूरी रात सोई नहीं, जाने क्या सोचती रही, और उसकी सोच, उसका दर्द उसकी आंखें बयान कर रही थी। आखिर में आंखों के किनारे से होते हुए 2 आंसू लुढ़क कर तकिए पर गिर गए। ये तो शुरुआत थी पल्लवी की दर्दनाक ज़िंदगी की। आने वाले दिनों में जाने कितने ही कस्टमर आए और पल्लवी के साथ अपने शौक़ पूरे कर गए। पल्लवी के दर्द ने उसकी आवाज़ छीन ली थी। वो जो लड़की एक रात तो दूर, 1 मिनट के लिए भी किसी को अपने करीब ना आने देती, वो आज हर रात बिछने को तैयार हो गई थी। कैसी ज़िंदगी चुनी थी उसने? नहीं, चुनी नहीं थी, उसने तो कबूल की थी, क्योंकि शुरू से ही विरोधी बनकर क्या मिला उसे। उसके उलट जब वो इसे स्वीकार कर गई तो ताई उसे अच्छे से रखने लगी थी, उसे मारती भी नहीं थी, पर मरती तो वो हर रोज़ ही थी। इंसान चुनता कुछ नहीं, उसे झुकना पड़ता है, कभी हालातों के आगे तो कभी किस्मत के आगे। वैसे ही पल्लवी झुकी थी नहीं, वो टूटकर बिखर गई थी। अगर ना झुकती तो उसके टुकड़ों को मसल दिया जाता। तो उसने यही चुना जो नगमा को कतई रास नहीं आया। ऐसे ही हर रात के बाद जब वो पल्लवी को देखती तो उसका दिल रो पड़ता, उसकी आत्मा धिक्कारती उसे। क्यों है पल्लवी की ये किस्मत? क्या ये कभी नहीं बदलेगी? वो अपने सामने दूसरी नगमा बनते नहीं देखना चाहती थी।
पर उसकी बदकिस्मती तो देखो, उसे अपने हाथों से पल्लवी को नगमा बनाना पड़ता था हर रोज़, हर रात के लिए, और अब शायद पूरी ज़िंदगी। एक हफ्ते बाद एक शाम डिस्को क्लब। विक्रम और राजन सिविल ड्रेस में एक बार में पहुंचे गए जहां इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कालिया का आना तय हुआ था। विक्रम के कहने पर बाहर के दरवाजे पर तरुण को भेस बदलकर सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया था ताकि बात हाथ से निकल भी जाए तो वो नज़र रख सके। राजन टेबल पर बैठते हुए बोला, क्या यार, रात को भी काम? वो विक्रम का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोला, राजन, ए ऑफिसर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, गॉट इट? भाई भाई यार, यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक एक पेग लगा ही लेते हैं ना। राजन विक्रम को शराब के नशे में सब कुछ पूछने के इरादे से बोला। राजन, बिहेव योर सेल्फ, मैं शराब नहीं पीता और मेरे ख्याल से तू भी तो नहीं पीता ना। विक्रम को गुस्सा आया, यार एक दिन के 100 दिन थोड़े होते हैं, चल पीते हैं ना। यू आर डिस्गस्टिंग, कहकर विक्रम फ़ोन करने चला गया तो पीछे से राजन ने बार वाले से कहकर सॉफ्ट ड्रिंक में वोडका मिलाने को कह दिया। दूसरी तरफ ताई के पास एक बड़ी पार्टी का कस्टमर आया था जो पल्लवी को क्लब ले जाना चाहता था। शायद थोड़ा मॉडर्न था। अब ताई का उसूल था, कस्टमर की बात और मांग पत्थर की लकीर थी तो वह कैसे मना कर सकती थी। उन्हें मजबूरीवश हाँ कहना पड़ा। भले ही पल्लवी ने इन 10-15 दिनों में कोई भागने की कोशिश नहीं की थी, पर वहम की कोई दवा नहीं होती, इसलिए पल्लवी के भागने के डर से ताई ने नगमा को भी उसके साथ भेज दिया ताकि वो भाग न सके। बदले में नगमा की कमज़ोरी को ध्यान में रखते हुए उससे उसके बेशकीमती झुमके रख लिए जो उसकी माँ के थे, ताकि नगमा अपनी अमानत, अपनी अम्मी की आखिरी निशानी को छोड़कर चाहकर भी ना भाग सके। उन दोनों को भेज दिया और अबरार को चौकन्ना रहने को कह दिया। पल्लवी ने आज लाल रंग का अनारकली सूट पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर आई थी। इन बीते दिनों में पल्लवी पल्लवी नहीं थी, वो तो शिल्पा बन चुकी थी। उसी हिसाब से उसने भड़काऊ मेकअप कर रखा था। होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, आंखों पर काजल की गहरी धार, बालों का खुला छोड़ रखा था। दुपट्टे को कंधे पर फैलाए वो गाड़ी में बैठ गई, इससे बिल्कुल बेखबर कि उसकी किस्मत उसे आज किस मोड़ पर ले जाएगी। राजन ने 2-3 पेग लगा लिए, पर जब विक्रम आया तो चुपचाप रहा ताकि उसे कोई शक ना हो। विक्रम को कालिया पर गुस्सा आ रहा था। लोकेशन तो बिल्कुल सही है, फिर भी अब तक आया क्यों नहीं है? वो गुस्से में पास ही पड़ी सॉफ्ट ड्रिंक की गिलास उठाकर बड़बड़ाया। राजन ने फिंगर क्रॉस कर ली। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं विक्रम को भनक भी लगी तो जाने उसके साथ आज क्या होगा। पर विक्रम ने फ्लेवर मिक्स होने की वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक सांस में ही सारी पी गया। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, जल्दी पारा चढ़ा लेता था, इसलिए चिल्ड होने के कारण उसे रिफ्रेशमेंट फील हुई। पर अचानक से ही उसका सिर चकराने लगा। यकीनन उसने पहली दफ़ा ही शराब पी थी। उसे अचानक एंट्री गेट पर पल्लवी नजर आई। उसका दिल असामान्य गति से धड़कने लगा। अचानक ही गर्मी लगने लगी। उसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। जल्दी से उसने शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खोले, उसकी स्लीव्स ऊपर करने लगा। अपने सिर को जाने कितनी ही बार झटकने लगा, आंखें मलने लगा। खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये सच था कि सपना, वो हंसने लगा। राजन जो फिंगर क्रॉस किए बैठा था फौरन आंखें खोलकर उसे देखने लगा और डर से कांपता हुआ बोला, हे भगवान, हो गया कांड। राज, विक्रम राजन के गले में बाहें डालकर बोला। राजन की सांस ही रुक गई। राज, शायद शराब ने अपना काम शुरू कर दिया था। अब क्या होगा ये सोचकर ही उसका गला सूखने लगा। भाई भाई, वो उसे दूर करते हुए बोला, भाई नो कॉल मी सर, विक्रम सर, हम ड्यूटी पे हैं। विक्रम रोज़ की तरह तनकर बोला, फिर अचानक अपनी ही बात पर वापस हंसने लगा। हट काहे का विक्रम, कुछ होता तो नहीं उससे? एक मकसद लेकर आया था, वो तो हुआ ही नहीं कि दूसरा तैयार। विक्रम पल भर में रुआंसा होकर बोला। ये सुनकर राजन के कान खड़े हुए। शायद वो अब पल्लवी का जिक्र कर दे। अपना शक यकीन में बदलने के लिए वो पूछने लगा, कौन सा नया मिशन सर? पल्लवी। विक्रम ने बर्फ सी ठंडी आवाज़ में उसका नाम लिया। उनसे कुछ ही दूरी पर बैठी पल्लवी के कानों में जैसे ही ये नाम पहुंचा, हवा के जाने कितने ही झोंके उसके आसपास से गुजर गए। दिल अजीब से एहसासों से सराबोर हो उठा। धड़कनें बेपरवाह सी एक साथ दौड़ने लगी। उसने मुड़कर देखना चाहा, पर तभी उसके कस्टमर ने उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुला लिया। पल्लवी, मतलब ये अब कहीं इनको उससे? राजन फुसफुसाया। नहीं रे, प्यार व्यार विक्रम रघुवंशी के लिए नहीं, बस उनसे वापस मिलना है। उनकी परेशानी जाननी है, क्योंकि उनकी खामोश आंखें मुझे सोने नहीं देती। जीना दुश्वार हो गया है मेरा इन दिनों। उनके ज़ख्म कचोटते हैं मुझे। विक्रम का गला भर्रा गया। राजन भी सहमति हुआ, पर अगले पल जो विक्रम ने कहा उससे उसे गुस्सा आने लगा। पता है, मैंने तरुण को उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने को भी भेजा, पर कहीं कोई नहीं मिली। पल्लवी नाम से। आपने उसे भेजा? मैं था ना, मुझे बोलते। वो गुस्से से बोला और विक्रम को सीधा बैठा दिया। अरे तू बच्चा ही है, तू उसे छोड़, मेरी सुन।
कितना खूबसूरत नाम, मैंने पूरी लाइफ में नाम नहीं सुना। पल्लवी। विक्रम के नाम लेते ही वापस पल्लवी की धड़कनें तेज होने लगी। पता है वो मुझे यहाँ भी दिखी, विक्रम कहकर स्लेब पर सिर टिकाकर लेट गया। राजन चौकन्ना हो गया। विक्रम को वो नशे में दिखी या सच में? नहीं, विक्रम वैसा नहीं जिसे प्यार में पड़कर हर जगह वही दिखे, क्योंकि ये प्यार था ही नहीं। मतलब वो है यहाँ पर कहाँ? राजन अपने आसपास देखने लगा। आज उसे ढूंढकर सब पूछताछ करके ही रहूँगा, शायद इससे भाई का दिल जीत लूँ। राजन काउंटर से खड़ा हो गया और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। इस चमचमाते डिस्को में उस साधारण और सादगी भरे पहनावे वाली लड़की को ढूंढना वैसे ही था जैसे घास के ढेर में सुई। यार कहाँ है वो असाधारण सुंदरी? वो बड़बड़ाया। विक्रम तो बेसुध सा लेटा हुआ था, शायद थोड़ी सी शराब ही उसके लिए ज़्यादा थी। राजन बेचारा बेशर्मों की तरह बार की हर लड़की को जो डिस्को में मदमस्त होकर नाच रही थी, कोई ड्रिंक कर रही थी, सबको ऊपर नीचे देखने लगा। उसे खुद पर ही शर्म आने लगी। वो खुद से बोला, क्या यार, भाई के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। राजन लड़कियों से दूर रहने वाला आज हर किसी को ही ताड़ रहा है। उसकी नज़र एक बार के लिए पल्लवी पर गई भी, पर फिर लाल रंग का तड़क भड़क सूट और भड़कीले मेकअप को देखकर ही उसने नज़र हटा ली। हाँ यार, ऐसी थोड़ी थी वो तो सादगी में भी सुंदरता लिए वैसी थी। वो पुलिस स्टेशन वाली पल्लवी को याद करते हुए बोला। पर अचानक नगमा पर नज़र ठहरी, जो कुर्सी पर बैठी थी। राजन उसे पल भर में पहचान गया, हालांकि नाम अब भी जानता नहीं था। पर कहना गलत नहीं कि वो उसे चेहरे को अब तक भूला नहीं था। वो उसे उस दिन की ही तरह खामोश और खूबसूरत दिख रही थी। सिंपल सा हल्के रंग का सूट और अदब से लगाया दुपट्टा उसे अलग ही बना रहा था। अगले ही पल एक आस लिए राजन उसकी तरफ बढ़ गया। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या आज रात के बाद पल्लवी और नगमा की ज़िंदगी बदलने वाली है, या फिर उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा?